तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और कई बच्चों का वाई भी लग चुका है, कई बच्चों का बैक आया है। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि बीटीयूपी की कॉपियां जो हैं आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे ला करके कैसे देखोगे। मान लो आप जो है देख रहे होगे कि आपका बहुत सारे क्या होगा सब्जेक्ट्स में। देखो हमारी बात को जरा समझना अच्छे से। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होगा, आप बड़ा अच्छा पेपर करके आए हो। क्या करके आए हो भाई? बड़ा अच्छा पेपर करके आए हो, ठीक है। लेकिन नंबर बाबू आपका दिया हुआ है 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। कई बच्चों को 0 0 नंबर दिया है। बताओ ये नंबर देने लायक है? सोचो, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में नंबर आए हैं। ये सब चीजें किसमें? ईवीएस में आया है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है ईवीएस में। अरे इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में तुम नहीं जानते हो? पर्यावरण के बारे में कोई भी ऐसा होगा जो बहुत थोड़ा सा एवरेज से भी कम बच्चा होगा, स्टूडेंट, ठीक है, जो नहीं जानता होगा, अगर फिर भी उसको अगर कोई क्वेश्चन दे देगा इंसान ना, तब भी वो लड़का इतना बता देगा सफिशियंट कि उसको कम से कम 10 नंबर से 15 नंबर से ऊपर कम से कम नंबर उस लड़के को मिलेगा। तो ईवीएस में वो तो बैक लगना ही नहीं चाहिए। सोचो ईवीएस तक में लोगों का बैक लगा हुआ है, ठीक है, ये भी समझना। कई लोगों का आरएमबी में बैक लगा हुआ है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है ना। ये सिविल का सब्जेक्ट है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आरएमबी में, ईवीएस में ऐसा ऐसा मतलब इतना इजी सब्जेक्ट है, कोई इसको बिना पढ़े अगर चला जाए तब भी क्लियर कर लेता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बीटीयूपी क्या कर दिया है? इतना बुरा झटका दे दिया है कि आप लोगों का समझ लो बैक लगा करके आप लोगों का लाइफ एक तरह से बर्बाद कर रहा है। हालांकि देखो बीटीयूपी को हम लोग दोष दे रहे हैं एक तरह से कि बीटीयूपी इतना गलत काम क्यों किया है। हमें बात बताएं यार, देखो तुम्हारे बारे में कोई जल्दी सोचेगा नहीं जल्दी। या तो तुम खुद सोचोगे या तो फिर टीचर, जिस टीचर से तुम जुड़े हुए हो, जो टीचर तुमको पढ़ाता है, वो तुम्हारे बारे में एक चीज सोच सकता है। देखो हमारी बात को समझना, बीटीयूपी मैक्सिमम चीजें जो है, मैक्सिमम चांसेस रहता है ये सब करने का। उसका रीजन रहता है, पता है रीजन क्या है उसका? सबसे ज्यादा केवल और केवल पैसा। बाबू इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो है पैसा, आप जानते हो। और इसी के लिए वो भी बीटीयूपी भी करता है, समझ जाओ, ठीक है। बीटीयूपी भी आप लोगों को केवल और केवल पैसे के लिए बैक लगाता है। रियलिटी है, बहुत हार्श रियलिटी है। कोई एक्सेप्ट इस चीज को ना भी करे कोई दिक्कत नहीं। बात बात को हमारे समझना, ये बबुआ ऐसा चीज है ना, इसी चीज के लिए मेन समझ जाओ कि आप लोगों का बैक लगता है। और बैक लगेगा, आप सोचो 500 रुपए जो है कितना। देखो रीचेक के लिए पहले आप डालोगे। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो रीचेक के लिए बच्चे डालते हैं, ठीक है। इसके लिए पहला रीचेक के लिए बच्चे डालते हैं। रीचेक में बच्चों का बैक क्लियर नहीं होता है तो क्या करते हैं? दोबारा बैक पेपर देते हैं। दो चीजें हैं, समझना। क्या करते हैं? बैक पेपर देते हैं। दो चीजें हैं। तो जो बच्चे रीचेक में निकल जाता है जिनका, उनका तो अच्छी बात है। जिनका नहीं निकलता वो बैक पेपर देते हैं। रीचेक डालने के लिए ऐसा नहीं है कि बीटीयूपी बोल दिया बबुआ कि ऐसा है आप रीचेक डालिए, फ्री में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीटीयूपी ये बोलता है आप 500 रुपए पर सब्जेक्ट का दीजिए। क्या बोलता है? 500 रुपए पर सब्जेक्ट का दीजिए, पर सब्जेक्ट का दीजिए। बाबू ये बताओ 500 रुपए पर सब्जेक्ट का ले रहा है, और अपने कॉलेज में पता है अंदाजा कहां से लगाना? अपने कॉलेज में अंदाजा लगाना, अपने क्लास में अंदाजा लगाना तुम, कि तुम्हारे क्लास में, कॉलेज में कितने बच्चों का बैक है। और इतने बच्चों को, जितने भी बच्चों का बैक होगा अपने अकॉर्डिंग समझना, वो चीज अपने अकॉर्डिंग इमेजिन करना। उतने बच्चे एक एक सब्जेक्ट का 500-500 रुपए अगर दे रहे हैं बबुआ, कितना? 500-500 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी जो है आपका सोचना है बात कि कितना उस एक कॉलेज से बाबू कितना सब्जेक्ट का मतलब फिल किया जाएगा रीचेक के लिए, और कितना पैसा बन जाएगा। तो ये पैसा किसको जा रहा है? बीटीयूपी को जा रहा है। अब सोचो यार, बीटीयूपी फायदा होगा तो करेगा नहीं ऐसा काम? ये पता है, हम लोग भी जब डिप्लोमा करते थे तो हम लोग के टाइम से ऐसा चला चला आ रहा है कि ये सब काम ऑलरेडी बीटीपी वाले बहुत लंबे टाइम से करते हैं, समझ जाओ, ठीक है। तो ये बात समझ गए। रीचेक और बैक पेपर के बारे में जान लो, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अभी मैं आता हूं अपने पुराने वाले टॉपिक पे, जो मैं टॉपिक बताने आया हूं कि मोबाइल स्क्रीन पे अपना जो है कॉपी कैसे देखेंगे, मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा। पहले थोड़ा सा ये समझ लो रीचेक और बैक पेपर के बारे में। तो रीचेक तो हम आपको लोगों को बता दिए, रीचेक का डेट अब कुछ दिन में हो सकता है आने वाला है। तो फिर रीचेक का जो है फॉर्म आप लोग फिल करोगे, 500 रुपीज चार्ज दोगे उसमें, और जो है आप लोगों का रीचेक का फॉर्म फिल होगा। उसके बाद वो अगर रीचेक के बाद भी जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट में रीचेक में आपका अगर नहीं निकला, तो बैक पेपर आपका होगा। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो आपके फर्स्ट ईयर मान लो क्रॉस कर लिए, सेकेंड ईयर में आ जाओगे। अब जो है ना, तो फर्स्ट ईयर वाले जब बच्चे रहेंगे तो उनके साथ जाकर के पेपर दोगे। क्या करोगे? उनके साथ जाकर के पेपर दोगे। तुम बन गए रहोगे सीनियर, तुम बन गए रहोगे सीनियर, और वो लोग क्या होंगे? फर्स्ट ईयर में आए रहेंगे, फ्रेशर्स रहेंगे, जूनियर्स रहेंगे, उन लोग साथ दोगे जाकर के जब पेपर। इतना शर्म आएगा, लगेगा कि यार क्या मतलब हमारी तो जिंदगी खराब है, इन लोग बच्चों के साथ जाकर के हम पेपर दे रहे हैं। सोचो बहुत बुरा लगता है इन सब चीजों का, हम समझ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को करना क्या है पता है?
इस टाइम पे पेशेंस रखना है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पता है क्या हो रहे होंगे, बहुत परेशान हो रहे होंगे। क्या होंगे? बहुत परेशान होंगे, घर वाले प्रेशर डाल रहे होंगे वगैरह वगैरह चीजें। एक बात बताएं बाबू, समझना हमारी बात को, यहाँ पे बीटीयूपी में अगर आपका किसी भी लड़के का बैक लगता है ना, समझ जाना हमारी बात कि गलती आपकी नहीं है, गलती कॉपी चेक करने वाली की मैक्सिमम रहती है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि बीटीयूपी को ही हम पूरा दोष दे दे, नहीं सारी गलती बीटीयूपी की है, ऐसा भी नहीं भाई, ऐसा भी नहीं हम कहेंगे। गलती कुछ आपकी भी रहती है, लेकिन मैक्सिमम गलती बीटीयूपी का इस टाइम पे रह रहा है, मैक्सिमम लोगों का। इस बार इतना ज्यादा बैक लगा है, क्या हुआ इस बार इतना ज्यादा बच्चों का बैक लगा हुआ है और ग्रेस लगा हुआ है। दो चीजें हैं, मैं एक ही वीडियो में, देखो सर लोग ऑलरेडी, मंकेश सर और सनी सर आप लोगों को ऑलरेडी इतना सारे डाउट क्लियर कर दिए थे। मैं एक ही वीडियो में कुछ चीजें आकर के आप लोगों को इंक्लूडेड बता दे रहा हूं, समझना मेरी बात को। एक ग्रेस होता है, ठीक है, और एक होता है वो जिनका बैक है। अब मान लो जिनका बैक है भाई, उनका तो ठीक है, वो लोग बैक पेपर अपना देंगे, ठीक, और दोबारा रीचेक हो सकता है, रीचेक डाले, रीचेक में निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो फिर बैक पेपर देंगे। जिनका ग्रेस लगा हुआ है, नीचे से लिखा होगा ऐसे, रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट ऑफ नीचे ऐसे लिखा होगा ऐसे करके, क्या यहाँ पे लिखा होगा GR1 2 3 कुछ भी, मतलब जितना नंबर का ग्रेस लगा है उतने नंबर का ये GR करके लिखा होगा, समझ गए? अब इस ग्रेस का मतलब क्या है, ग्रेस मार्क मिलना अच्छा है कि खराब है, ये भी जरा हमारी बात को समझना। ये बात हमारा समझो, ग्रेस मार्क अगर आप फर्स्ट ईयर में बाबू थे, इसमें फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अगर आपका ग्रेस शो कर रहा है, ग्रेस शो कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रेस शो कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, क्या है वो, ठीक है, चल जाएगा काम। आपको ना रीचेक डालना रहेगा ना बैक पेपर देना रहेगा, शर्मिंदगी से झेलना नहीं आपको पड़ेगा। तब आपको क्या पता है, बोला जाएगा कि आप बबुआ हैं पास, क्या है, आप पास हैं, क्या है भाई, आप जो है पास हो चुके हैं, आपको ये माना जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर आप हैं भाई, सेकेंड ईयर में अगर आप रहते हैं तो सेकेंड ईयर में भी अगर ग्रेस मार्क अगर आपका रिजल्ट पे शो करता है तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाता है, तब भी बबुआ आपको माना जाता है कि पास है। थर्ड ईयर में वही अगर आप हैं, थर्ड ईयर में इस बार आपका था और थर्ड ईयर में आप थे और इस बार जो है थर्ड ईयर में थे और आपका जो है कॉपी कह रहे हैं, आपका जो है ग्रेस शो कर रहा है अगर रिजल्ट पे, ठीक है, तो भी बबुआ आपको माना तो पास ही जाएगा। लेकिन हम तो कहेंगे सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है इसको, थर्ड ईयर में अगर ग्रेस लगा हुआ है तो इतना गंदा इंपैक्ट पड़ता है भाई ना, इतना गंदा इंपैक्ट पड़ता है। किस पे, किस चीज पे, आपके ऊपर नहीं, ये नहीं बता रहा आपके ऊपर या फिर आप कोई देखेगा तो उसके ऊपर हम बोलना है। बबुआ आप जो जाओगे प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए आप जाएंगे या फिर कहीं पे भी जाएंगे, जब दिख गया फाइनल रिजल्ट में, और थर्ड ईयर के बाद ही जानते हो थर्ड ईयर जो वाला जो रिजल्ट रहेगा उसी को हम लोग फाइनल रिजल्ट बोलते हैं। फर्स्ट ईयर का 70%, सॉरी, फर्स्ट ईयर का 30%, सेकेंड ईयर का 70% और थर्ड ईयर का आपका 100%। ये इसमें से डाटा मैच करके, इसमें से इतना नंबर ले करके जो है आपका एक फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है, उसी को हम लोग थर्ड ईयर का भी रिजल्ट बोलते हैं। फाइनल रिजल्ट मतलब थर्ड ईयर का रिजल्ट। उसमें अगर आपका ग्रेस शो कर दिया है GR लिख करके, समझ जाओ, देखो ये नहीं कहेंगे पास नहीं हो भाई, पास तो हो, ठीक है, वो तो माना जाएगा, चलो ठीक है पास हो गए हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। प्राइवेट कंपनी वगैरह में जब जॉब मिलता है तो प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज की जब बात आ जाती है, तो अगर बबुआ समझना कि 10 लोग अगर आपके पास, मान लो 10 लोग कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, 10 लोग कंपनी में जा रहे हैं, ठीक, 10 लोग गए कंपनी में और उसको रिक्वायरमेंट केवल और केवल 9 की है। आप थोड़ा सा अगर नॉलेजेबल हो, ठीक ठाक, ठीक है, नॉलेज आपके पास अगर है, ठीक है, नॉलेज आपके पास अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुकना भाई, अगर आपको वही नॉलेज अगर है ठीक ठाक, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका पहले नंबर पर अगर वो रिजल्ट देखा, जब देखा फाइनल ईयर में रिजल्ट में ग्रेस बाबू आपका शो कर रहा है, तो पता है पहला इंपैक्ट क्या पड़ेगा उनके पे, कंपनी वालों पे। पहले देखेगा ग्रेस लगा है, मतलब इस लड़के को क्या कॉलेज से एक तरह से मान के चलो थोड़ा कमजोर था, इसलिए उसको पास किया गया, प्रमोट किया गया है। समझना प्रमोट का मतलब, एक होता है बबुआ प्रमोट करना, एक होता है आपका प्रमोट करना, एक होता है पास होना। अगर तुम बैक है तुम्हारा तो तुम बैक को क्लियर करके क्या करते हो, बैक को क्लियर करके तुम सब कुछ अपना मैनेज कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अगर वही तुम प्रमोट हुए हो तो उसका इंपैक्ट और क्लियर करके थोड़ा सा टाइम भले लिए, मतलब ये समझेगा थोड़ा टाइम बबुआ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर कर लिया है। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बैक लगा हुआ कभी शो नहीं करता है, शो करता है कब, थर्ड ईयर का हमेशा करता है। ये सारा डाटा समझ में आया।
और देखो अब इतना हमको क्लियरेंस है ना एक एक चीज के बारे में, इन सब चीजों के पूरा पूरा कॉलेज के बारे में हम जानते हैं, क्या होगा, कैसे रिजल्ट आता है, टाइमिंग और क्या रहती है, कैसे रिजल्ट देते हैं लोग, मतलब हम समझ रहे बाबू, एक एक चीज हम फीडबैक इन लोग का देखे हैं, समझना बात को। इन लोग हम 3-4 साल से देखते आ रहे हैं, ऐसे लगातार ये लोग करते आ रहे हैं, इतना गंदा कभी कभी बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, बच्चे कभी उम्मीद नहीं किए रहते हैं। चलो भाई, तो फिलहाल अभी हम टॉपिक पे थोड़ा आ जाते हैं, जो हम लोग का टॉपिक था हम बता देते हैं बाबू। देखो यहाँ पे आप लोग गूगल पे आइएगा, सर्च करिएगा BTUP रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कहीं एक दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन, पहले तो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं बच्चे, तो ठीक है, तभी तब की बात हम कर रहे हैं। स्टूडेंट लॉगिन पे आएंगे, स्टूडेंट लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे बबू आप अपना डालेंगे क्या, इनरोलमेंट नंबर। क्या डालेंगे आप, अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डालेंगे पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड होगा। कई बच्चों को पासवर्ड नहीं पता होगा, चलो कोई बात नहीं, जब रजिस्ट्रेशन कर दिए रहोगे पासवर्ड कई बच्चे भूल जाते हैं, हम जान रहे हैं, चलो कोई बात नहीं बाबू। आप करना क्या, फॉरगेट पासवर्ड डाल देना। क्या करना, आप फॉरगेट पासवर्ड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप फॉरगेट पासवर्ड कर दोगे तो फॉरगेट पासवर्ड में आओगे, देखो हम दिखा देना तुम वो भी क्या होता है फॉरगेट पासवर्ड में। मान लो आपको पासवर्ड नहीं आते तो फॉरगेट पासवर्ड बाबू यहाँ पे आना, यहाँ पे आपको 3 काम बस करना रहेगा। फिर आप डालें इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, ठीक है। इतना से आपका जो है पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड खुद क्रिएट कर लेना। फिर आ जाओ स्टूडेंट लॉगिन में, फिर आना, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड डालना। उसके बाद जो है आपका जो फर्स्ट वाला लिंक ओपन होगा बाबू, आपको समझना, इसके जस्ट बाद जो है आपका पता है क्या होगा, एक पहला लिंक ओपन होगा। अभी फिलहाल मान लो किसी का इनरोलमेंट नंबर पता नहीं है, पासवर्ड पता नहीं है अभी हमको, तो लाइव हम दिखा नहीं सकते इस चीज को, और अभी कॉपियां आई भी नहीं है। देखो समझना हमारी बात को, कॉपियां देखने का जो टाइमिंग होता है वो बोर्ड जो है क्या करता है, बोर्ड जो है एक टाइम भेजता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो है आप कॉपी देख सकते हैं। समझे इस बात को, आप इस बात को समझना। तो ये सब चीजें रहती हैं। जब यहां पे करोगे, लॉगिन करोगे, तो ऊपर जो है आपके पास एक आएगा, क्या आएगा देख लो, एक व्यूज, व्यूज करके एक ऐसे आएगा कि ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा कि कॉपियां देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करोगे, उसके बाद पहला वाला जो फर्स्ट वाला लिंक ओपन होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही, फर्स्ट वाला जो लिंक ओपन होता है वो आपका ना, उस पर क्लिक करोगे, फिर इनरोलमेंट नंबर, फिर पासवर्ड, फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दोगे, क्या ओटीपी डाल दोगे, तो तुरंत जो है आपका आ जाएगा सारा सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन सब्जेक्ट जो है आपको देखना है कॉपी। सारे सब्जेक्ट का ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे है, टिक करने का ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन ऐसे टिक करने का दिया रहेगा। तो जो सब्जेक्ट तुम देखना चाह रहे हो कॉपी, उसका ऐसे टिक करना सामने, टिक करने के बाद उसको सबमिट कर देना, तुम्हारे सामने पूरा का पूरा जो है कॉपी का खुल जाएगा, जो जो तुम लिखे हो। देखो बीटीयूपी ये तो अच्छा काम किया है ना, बीटीयूपी ये तो अच्छा काम किया है कि वो ये कर दे रहा है कि आप जो वो गलती किए हो, क्या अगर गलती आपकी है, किसकी, आप अगर कोई गलती की हो तो वो भी देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि हम कल आप ही को ऐसे कर दिए, बोल दिए कि वो थोप दिए, लो देखो रीचे डालो फिर वगैरह वगैरह चीजें हैं। बीटीयू पे ऐसा भी नहीं कर रहा है, कुछ चीजें अच्छी भी कर दिया। देखो आप कॉपी देखोगे, कॉपी देखोगे उसमें हर पेज पे लिखा रहेगा कि मान लो फर्स्ट नंबर का पेज है, क्या फर्स्ट नंबर का पेज है, फर्स्ट नंबर वाले पेज पे आपका जो है 4 नंबर मिला है, तो खोजोगे सर ये वाला क्वेश्चन हम इतना किए थे, 2 नंबर इसमें मिला, 2 नंबर इसमें मिला, 4 नंबर हो गया, सर इस वाले नंबरों में नहीं मिला है, 6 नंबर मिलना चाहिए लेकिन 4 ही मिला है, तब समझोगे अच्छा सर 4 नंबर मिला है, 6 नंबर मिलना चाहिए, तब तुम क्या करोगे, इन पे करोगे कंप्लेन, सर ऐसा सा बात है, हमारा कॉपी अच्छे से नहीं चेक किया गया है, तब इसको रिजल्ट को अपडेट करेंगे लोग। समझे हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिलेट करना इन सब चीजों को, एकदम अच्छे से रिलेट करना इन सब चीजों को, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बात को समझना। ये सब ऐसे प्रोसेस होता है, कॉपी आपके पास पूरी पूरी क्लियर तरीके से आ जाएंगी, आप बकायदे बैठ करके मोबाइल में देखना। अब किसी को लगेगा डाउट हो सकता है कि अभी देखो फिलहाल तो मान लो किसी के एनरोलमेंट नंबर अभी था नहीं, दूसरा ये भी कि मान लो अभी कॉपी आई नहीं है, तो फिर अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं था उस चीज को दिखाना, लेकिन मैं प्रोसेस आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं ताकि परेशान मत होना, कॉपियां आप लोग के पास कुछ दिन में जरूर आ जाएंगी, तो मैं ऑलरेडी उस पर बताऊंगा अच्छे से क्लियर तरीके से। लगेगा किसी को डाउट तो इस चैनल पे आना, कमेंट करना, बाबू सर हमको अपना कॉपी देखना, आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लियर बताइए हमको, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है।
तो मैं आपको जो है एक एक चीज का इंफॉर्मेशन बड़े डिटेल तरीके से आप लोगों को दे दूंगा। और कई बच्चों को हो सकता है जब नहीं समझ में आएगा कि सर हम क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कई बच्चे ऐसे भी होते हैं थर्ड ईयर बीत जाता है ना, उन लोग को रिजल्ट चेक करने अपना नहीं आता, ये भी बात है, हम रियलिटी बता रहे हैं बाबू, ऐसे हैं बच्चे, हम जान रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं यार, देखो तुम लोग को अब देखो जो चीज हो गया सो हो गया, उस चीज को हम ब्लेम तो करेंगे नहीं हमेशा कि नहीं यार तुम नहीं जाने अभी तक, क्या जाने क्या नहीं जाने, टीचर का ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमारा मेन मोटिव यही रहेगा, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, उस चीज को मैं आपको लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा वीडियोस में, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों का कॉपी चेक करके मैं आप लोग के पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। इतना हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं भाई। अगर कोई जरूरत हो तो आप लोग कांटेक्ट करिएगा। बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर अदर चीज चाहिए होंगी तो आप लोग बाबू एक काम है, आप लोगों को एक काम केवल और केवल करना है कि कमेंट बॉक्स में उस चीज को लिख देना कि सर इस चीज पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। टॉपिक का नाम लिख देना, सर इस टॉपिक पे हमको समझ नहीं आ रहा है ये चीज, इस पे प्लीज वीडियो बनाइए सर, बस इतना लिखना, मैं पूरा पूरा क्लियरेंस कर दूंगा, ठीक है। इन सब चीजों में कोई आप लोगों को डाउट नहीं छोड़ेंगे, अगर कोई भी चीज का डाउट लगेगा तो बताना जरूर, ठीक। बाकी आप लोगों को ये सब चीजें कैसा लगा कैसा नहीं लगा जरूर बताना इन सब चीजों के लिए लेकर के, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।